जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आज 8 जनवरी को जो से कि एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जैसे कि हर एक से शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको अगले शिफ्ट में अगले दिन जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, अपना जैसे कि एग्ज़ाम डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो ये जो है कौन है? एमीटर है। कौन है? एमीटर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये क्या है? तो ये जो है सूर्य है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ये हैं 12। कितना है? 12 को। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आयाम है। क्या है? ऑप्शन सी आयाम। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता जो है कि सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। और निर्वात में जो है कि निर्वात में आपको प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का वजन जैसे कि लगभग कितना होता है दोस्तों। ये जो होता है 300 ग्राम के आसपास होता है। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो आपको बताना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों ये जैसे कि अम्ल का स्वाद आपको बताना है कि कैसा होता है। तो ये जो होता है खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन सी लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस धातु से बना होता है। तो ये जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। दोस्तों ये जो है कि आइरिस जो है मानव आंख का प्रकाश जो है नियंत्रित करता है वो है आइरिस करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि यकृत होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो कहलाता है गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में कौन सा चिन्ह होता है। तो दोस्तों ये जो होता है अशोक चक्र होता है। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, दाब का SI मात्रक जैसे कि पास्कल होता है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूटन जैसे कि किसका SI मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन जैसे कि फ्लोएम द्वारा होता है। और याद रखेंगे जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और खनिज का भी जैसे कि जाइलम द्वारा ही परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन करता है। तो ये जो करता है सेरिबेलम करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो ये जो है से कि मोर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो ये जैसे कि उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों बताना है किसके कारण होता है। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो कितने समय में पूरी करती है दोस्तों, तो ये जो करती है 365 दिन में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जैसे कि पारा है, तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। ये कहाँ होती है, तो ये जो होती है फेफड़े में होती है। कहाँ होती है, फेफड़े में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।